नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 51 कक्षा 6-7 गणित विषय का, जो कि 51 नंबर है। पहला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे दिया गया है 2,10,000, 8,000, 5 सैकड़ा, 2 दाई, 3 इकाई। यहाँ पे इकाई का अंक 3 है, दाई का अंक 2 है, 5 सैकड़ा का है, 8,000 का है, 0,10,000 का और 2 है वो लाख का दिया गया है। तो इस हिसाब से लाख को लाख से गुणा करना है, 0 को 10,000 से करना है, 8 को 1000 से करना है, 5 को 100 से करना है, 2 को 10 से, 3 को 1 से। हल करने के बाद इनका गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद इनको जोड़ेंगे। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना अलग अलग। इसी तरह अगले में जैसे कि ये संख्या है तो 7 लाख हो गए, 5 10,000 हो गए, 6,000 हो गए, 9 सैकड़ा हो गए, 2 दाई होगी, 1 इकाई होगी। फिर इसका लाख से गुणा होगा, इसका 10,000 से, इसका 1000 से, इसका 100 से, इसका 10 से और इसका 1 से। गुणा करने के बाद इन सभी संख्याओं को इस तरह से लिख देंगे। तो ये तरीका आपको अपनाते जाना प्रत्येक प्रश्न में। फिर नीचे की तरफ तीसरे प्रश्न में भी आपको इसी तरह से करना है। 9 लाख का लाख से, 1000 10,000 से, इसी तरह से आपको यही लिखना है। वापस इसमें भी आपको इसी तरह से लाख का लाख से 1000 का गुणा करेंगे, 10,000 का 10,000 से, सैकड़ा का 100 से। इस तरह से जो अंक आया उसका उससे गुणा करेंगे। पाँचवें प्रश्न में भी आपको इसी तरह से करना है। फिर आता है दूसरा प्रश्न जिसमें आपको मिलान करना है। 500 प्लस 5 लाख प्लस 50 प्लस 5, इन चारों अंकों को जोड़ने के बाद संख्या बनेगी, उसको मिलान करना है। फिर इसी तरह इसका ये हो जाएगा बी, 3 नंबर को मिलाएंगे ए से, 4 नंबर को मिलाएंगे ई से और 5 नंबर को मिलाएंगे सी से। इस तरह से मिलान करेंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 52 में विस्तारित रूप लिखना है। जैसे कि यहाँ 23,746 दिया गया है तो 2 का स्थानीय मान 20,000 हो गया, 3 का 3,000, 7 सैकड़ा का 700 हो गया, 4 का 40 और 6 का 6 हो गया। इसी तरह 30,000, 6,000 हो गया, 6 का 4 का 400 हो गया, 70, 5 इसी तरफ। यहाँ हो गया 50,000, 0, 800, 90 और 7। यहाँ हो गया 80,000, 4,000, 300, 0 और 2। इस तरह से लिखेंगे। फिर आता है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आपको विस्तारित रूप लिखा गया है, उसकी संख्या बना के लिखनी है। तो इनकी संख्या 35,217। इसी तरह इसको जोड़ करके हो जाएगी 47,500। ये हो गई 70,985। यहाँ हो जाएगी 92,058। यहाँ पे अंकों में लिखा गया है, उसको शब्दों में लिखना है। ये हो जाएगा 37,567, 58,290 और यहाँ हो जाएगा 79,045। चौथे प्रश्न में आपको शब्दों में दी गई संख्याओं को पढ़कर अंकों में लिखना है। तो ये 50,689 है, 30,592 लिखेंगे, 48,720 लिखेंगे और 56,903 लिखेंगे। इस तरह से अंकों में लिखेंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 53 में क खंड को ख खंड से मिलाना है। 196 ये हैं, 325 ये होंगे अंकों में, 1,200 ये होंगे, 12,005 ये होंगे और 66,002 ये होंगे। तो अंकों को शब्दों से मिलान करना है। दूसरा प्रश्न दिया गया जिसमें आपको सत्य असत्य कथन को छांटना है। संख्या 402 को अंकों में 420 लिखा जाता है, गलत है, असत्य होगा। ये कथन सत्य होगा। 3,095 को इसी तरह से लिखा जाएगा। तीसरा कथन सत्य होगा। 7,325 को शब्दों में इसी तरह लिखा जाएगा। फिर 90,002 को शब्दों में 9,002 नहीं लिखा जाएगा, असत्य है। संख्या 12,000 को इस तरह से लिखा जाएगा, बिल्कुल सत्य है। फिर तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको संख्या दी गई उनको शब्दों में लिखना है। 732 को ऐसे लिखेंगे, 1,317 को लिखेंगे, 2,087, 60,103, 80,005। फिर चौथे प्रश्न में आपको वापस अंकों में लिखना है। 7,092, 2,312, 6,666, 95,005 और 76,230। तो इस तरह से इस कार्यपत्रक पे आपको लिखना है, काम करना है। फिर आता है कार्यपत्रक 54 में आपको छोटा, बड़ा और बराबर के चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे ये संख्या है 3,725, ये 3,279। तो जो बड़ी है उसकी तरफ इसका मुँह खुला रख के चिन्ह लगाएंगे। इसमें 4,682 और 4,628 में 4,682 बड़ी है। यहाँ पे ये बड़ी होगी, ये दोनों संख्याएं बराबर है। इसमें 78,503 बड़ी होगी और 75,867 छोटी है। यहाँ पे 51,003 बड़ी है और 50,940 छोटी है। दूसरे प्रश्न में आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। यहाँ संख्याएं दी गई है, सबसे छोटी संख्या पहले लानी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और सबसे बड़ी अंत में। फिर आपको बीच में चिन्ह लगाते जाना है बड़ी की तरफ, यानी बड़ी की बढ़ते क्रम में बढ़ रहे हैं तो आपको इधर मुंह खुला रखते हुए प्रत्येक के बीच में चिन्ह लगाना है। इसी तरह इन संख्याओं को भी इस तरह से बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सभी संख्याओं को आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, सबसे छोटी पहले फिर बड़ी लिखते जाएंगे। फिर अगला प्रश्न तीसरा है जिसमें आपको घटते क्रम में लिखना है। अब इन संख्याओं में जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ी है 84,532, फिर 84,523 आएगी, फिर 76,082 आएगी, फिर 69,723 आएगी, फिर 54,321 आएगी। फिर इसमें मुँह रखेंगे इसकी तरफ खुला, क्योंकि सबसे बड़ी आपने पहले ली है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे घटते क्रम में लिखना है, जबकि दूसरे प्रश्न में आपने बढ़ते क्रम में लिखा था। तो इस तरह से 1 से 4 तीसरे प्रश्न के दिए गए, संपूर्ण करेंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 55 जिसमें पहला प्रश्न दिया गया भिन्नों में उचित और विषम भिन्नों को छांटकर अलग अलग लिखना है।
तो यहाँ पे उचित भिन्न कौन कौन सी है उसको यहाँ लिखेंगे और विषम भिन्नों को इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ उचित भिन्न 3/4, 11/15, 8/11, 8/10, 12/19, 11/11 और विषम भिन्न होगी 9/7, 5/3, 8/3 और 17/12। फिर दूसरे प्रश्न में आपको अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। तो अनुचित भिन्न है, इसको भाग दे करके मिश्रित भिन्न बनानी है। 11/10 की हो जाएगी 1 सही 1/10, इसकी हो जाएगी 1/4/5, 1 सही 7/11, 1 सही 6/19 और 1 सही 1/17 हो जाएगी इसकी अनुचित भिन्न। तीसरे प्रश्न में आपको मिश्रित भिन्नों को अनुचित भिन्न में बदलना है। मिश्रित भिन्न दी गई है, 6 का 2 से गुणा करने पे 12, 1 को जोड़ेंगे 13 हो जाएगा और हर का हर वही रहेगा 13/2, 23/4, 58/9, 62/7, 23/2 रहेगा। फिर चौथे प्रश्न में आपको भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे जो भिन्न दी गई है इसको सबसे छोटी पहले फिर बड़ी इसका आगे बढ़ना है। यानी यहाँ पे सभी का हर समान है तो हर में वह सबसे छोटी होती है जिसका अंश सबसे छोटा हो। तो यहाँ 1/7 अंश सबसे छोटा है, फिर 2/7 आएगी, फिर 4/7 आएगी, 5/7, 6/7। इसके विपरीत उल्टा दूसरे में आपको अंश समान होने पर हर जिसमें सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पे 1/11 जिसका हर सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटी होगी। 1/8, 1/5, 1/4, 1/3 इस तरह से लिखेंगे। फिर प्रश्न नंबर 5 में आपको सत्य और असत्य कथनों को छांटना है। यदि दो भिन्नों में हर समान हो तो दोनों भिन्नों में छोटे अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, असत्य है। यदि दो भिन्नों में अंश समान हो दोनों भिन्नों में बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है, बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से आपको कार्यपत्रक 55 तक कार्य करना है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।